लेकिन वह पूरे साल में एक ही बार आते हैं, क्योंकि उनका खेती का काम था, जिसकी वजह से वह बहुत ही कमाते थे। मगर जब भी आते थे, उनका यही सवाल हुआ करता था कि क्या चल रहा है, जबकि हमारी उम्र अभी बहुत छोटी थी, इसलिए यही कहते थे कि अभी तो पढ़ाई चल रही है। वो ये बात सुनकर हमेशा मुस्कुराते रहते थे। उसके बाद कुछ देर में ही वह कहते थे कि हमें घूमने चलना चाहिए, जबकि वह बाहर से ही आते थे, मगर फिर भी वह घर पर रुकना पसंद नहीं करते थे। हमेशा उन्हें बाहर जाने का ही मन करता था। उस दिन भी वह शाम को ही घर पर आए थे, मगर आते ही कुछ देर बाद ही कहने लगे कि हमें कहीं पर घूमने जाना है। वो हमें अपने साथ लेकर चल देते थे, जबकि वह पैदल बहुत चलते थे। वह कहते थे कि उनका खेत दूसरे गांव में पड़ता था। वह अपने खेत पैदल ही चले जाते थे। वह पैदल चलने में कभी भी थकते नहीं थे। उनका यह मानना था कि हम जितना पैदल चले हैं हमारे लिए वो बहुत अच्छा होता है। पैदल चलने में हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें दिन भर में बहुत पैदल चलना चाहिए, हमारे शरीर के लिए यह बहुत अच्छा होता है। मगर उनकी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती थी, मगर हमारी उम्र उतनी नहीं थी कि उन बातों से हम कुछ समझ सके। हम उनकी बातें सुन लेते थे और कहते थे कि हम आज से ही बहुत चलना शुरू कर देंगे, मगर कुछ देर बाद हम थक जाते थे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा नहीं चल सकते थे। वो हमारे घर पर आए हुए थे। जब भी हम पढ़ना शुरू करते थे तो वो हमारी पढ़ाई में पूरी सहायता करते थे, क्योंकि वह भी पढ़े हुए थे, मगर खेती अधिक होने की वजह से वह कहीं पर जॉब नहीं कर पाए थे। उन्हें इस बात की कोई भी चिंता नहीं थी। उन्हें तो बस यही लगता था कि खेती बहुत जरूरी है, इसलिए उसे करने लगते थे। जब वो हमारे पास आए थे तो उस वक्त सर्दियों की छुट्टी थी, हमें भी कहीं नहीं जाना था। वो कहने लगे कि अब उठ जाओ और मुझे शहर दिखाकर लाओ। हम भी उनके साथ में चल दिए थे। आज हमें सभी दूरियां पैदल ही तय करनी थी, जबकि उस रास्ते पर साधन भी चलते थे, मगर वह बिना साधन ही शहर घूमना चाहते थे। वो हमें साथ में ले गए थे। हम दोनों शहर की ओर निकल पड़े थे। जब हम काफी दूर आ गए तो हमें भूख भी लग रही थी, क्योंकि हम बिना नाश्ता किए ही घर से चल दिए थे। हमने एक जगह पर थोड़ा नाश्ता किया था, उसके बाद हम वहीं पर कुछ देर बैठ गए थे। हम वहीं पर बैठे थे, तभी कुछ देर बाद ही एक कार आई और उसने एक हल्की सी टक्कर एक खड़ी हुई खाना गाड़ी में मार दी थी। उसके बाद कुछ देर बड़ा ही सभी लोग वहां पर आ गए थे। जब सभी आ गए तो काफी बात भी बढ़ गई थी। उस कार वाले की गलती मानी जा रही थी, मगर गलती उसकी भी नहीं थी। कोई बात को सुनना नहीं चाहता था। पास में खड़े हुए हम सब कुछ देख रहे थे, तभी सोचा कि पास में जाकर देखना चाहिए कि क्या बात है। उसके बाद जब पास में गए थे देखा कि कार वाला कह रहा था कि गलती उसकी नहीं है, मैं अपने रास्ते से जा रहा था। तभी मैंने देखा कि एक लड़का अचानक ही साइकिल लेकर आया था। उसे बचाने में कार उस खाना गाड़ी में जा टकराई है। मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता था। अगर ऐसा नहीं होता तो उस लड़के को भी लग सकती थी, मगर इससे कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। तुम्हारा थोड़ा खाना खराब हो गया है, जबकि बड़ी मुसीबत दूर हो गई है। मगर कोई भी बात नहीं सुन रहा था। कुछ देर बाद ही यह बात यहाँ पर पूरी हो रही थी कि जितना भी नुकसान हुआ है वो सभी हमें दे दो और चले जाओ। ये बात सुनकर हमारे जानने वाले को यह अच्छा नहीं लगा था। वह कहने लगे कि आप सभी एक बात ही क्यों कर रहे हैं। ये बात सब जानते हैं कि इसमें कार वाले की गलती नहीं है, उसने तो एक लड़के को बचाया है। उसके बाद भी आप लोग उसकी गलती मान रहे हैं, जबकि गलती किसी की भी नहीं है। वो लड़का अभी अनजान है, वो डर गया होगा और उससे साइकिल दूसरी ओर मुड़ गई होगी। तुम सभी तो इसकी बात नहीं सुन रहे हो, जबकि इसकी बात सुननी चाहिए, लेकिन तुम्हें तो अपना नुकसान नजर आ रहा है। सभी लोग उनकी बात ध्यान से सुन रहे थे। उसके बाद लग रहा था कि गलती कार वाले की भी नहीं है। शायद अब सभी लोग मान गए थे, मगर खाना गाड़ी वाला इस बात को नहीं मान रहा था। वह कहने लगा कि मेरा जितना भी नुकसान हुआ है मुझे वह वापस चाहिए, तभी यह बात यहाँ पर पूरी हो सकती है। सभी लोग कहने लगे कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, तुम्हें कुछ सोचना चाहिए। बहुत समझाने पर शायद अब वह भी समझ गया था। उसके बाद सभी लोग वहां से चले गए थे। आज मुझे भी लग रहा था कि वह बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज्ञान है। वह सभी की बातों को समझकर उनका हल निकाल सकते हैं। हमें उनकी बातों पर पूरा विश्वास हो जाता है, क्योंकि वह सभी काम बहुत अच्छे से करते हैं। उनके साथ रहने पर हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है।
क्योंकि वह सब कुछ जानते हैं। आज वह बूढ़े हो गए हैं मगर उनकी बातें आज भी हमें ध्यान आती है। अगर हमसे बड़े को बहुत ज्ञान है तो उनकी बात को हमें जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि वह हमें ज्ञान की बात बताते हैं। वह ज्ञान हमारे बहुत काम आता है। वह ज्ञान हमें जीवन में आगे बढ़ने देता है। अगर हम अपनी समझदारी से बात करते हैं तो शायद हम अपनी बात को सही से समझा सकते हैं, क्योंकि एक समझदार इंसान अपनी समझ से आगे बढ़ सकता है। ये बात उस समय की है जब वह लड़का जिसका नाम अजीत था, वह बहुत समझदार था, क्योंकि उसे लगता था समझदार होना बहुत जरूरी होता है। यह उस दिन की बात है जब वह एक दुकान पर सामान लेने आता है। उस दुकान पर एक बूढ़ा आदमी सामान दे रहा था। समय के साथ नज़र भी कमजोर हो गई थी, मगर अपनी भूख को दूर करने के लिए मजबूरी में दुकान चला रहा था। अजीत उसकी दुकान पर सामान लेता है। उसके बाद वह बूढ़ा आदमी अजीत के पैसे वापस कर देता है, मगर अजीत देखता है कि उसे 50 रुपए अधिक मिल गए हैं। वो उस बूढ़े आदमी को देखता है जो अभी अपने काम में लगा हुआ था। अजीत कहता है कि बाबा आपने मुझे 50 रुपए अधिक दिए हैं। ये सुनकर बूढ़ा आदमी उस लड़के को देखता है। अजीत उनके पैसे वापस कर देता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि आज मुझे बहुत समझदार लड़का मिला है जिसने मेरे पैसे वापस कर दिए हैं। यहाँ पर जो भी सामान लेने आता है, आज तक मैंने किसी को नहीं देखा है। कभी कभी मैं कम पैसे देता हूँ तो वह कहते हैं कि उन्हें कम पैसे मिले हैं क्योंकि मुझे अब कम नजर आता है। शायद इसी वजह से यह समस्या हो रही है। मगर लड़का कहता है कि हमें किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। ये ठीक नहीं होता है, क्योंकि जब हम किसी गरीब का फायदा उठाते हैं तो शायद आपको कभी न कभी हमें समस्या का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद अजीत घर चला जाता है। हमें भी अजीत की तरह सोच रखनी चाहिए।